हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सारे मटेरियल्स एकदम फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, 4 टर्म्स। Those that are not technically correct name for a floral whole। whole का मतलब होता है पार्ट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फ्लावर का पार्ट का नाम नहीं है, करेक्ट टेक्निकली करेक्ट नहीं है, उसी को हमें पॉइंट आउट करना है। तो इसमें पहला है एंड्रोसियम, कार्पल, कोरोला और सेपल। तो दूसरा देखिए कार्पल, ये टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है। और चौथा है सेपल, ये भी टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है। तो 1 का आंसर हो जाएगा सी, 2 एंड 4। फिर है इम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एंड डैश टू एन एंथर। देखिए, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ही इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, यानी आप कहें तो ओव्यूल के अंदर ही इम्ब्रियो सैक मौजूद रहता है। और एंथर, और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज टू एंथर, क्योंकि एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि पॉलन ग्रेन के कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। फिर है इन ए टिपिकल कंप्लीट बायसेक्सुअल, यानी जिसमें दोनों सेक्स मौजूद हो, मेल फीमेल दोनों। इन अ टिपिकल कंप्लीट बायसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल होल ऑन द थैलेमस। आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें फ्लावर जिस प्रकार से उसकी पूरी मेंशन की हुई रहती है उसका नाम, उसमें थैलेमस से लेकर पूछा जा रहा है कि आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट आपको नाम बताना है उस फ्लावर के जितने भी पार्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आएगा कैलिक्स, फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, यानी हम बाहर से अंदर जा रहे हैं। फिर आएगा कोरोला, फिर आएगा एंड्रोशियम और फिर आएगा जाइनोसियम। तो 3 का नंबर आंसर हो जाएगा ए। चौथा नंबर है कि एक डाइकोटिलिडोनस प्लांट है, यानी जिसमें 2 कॉट मौजूद हैं, 2 कोटिलीडोन मौजूद हैं। वो फ्लावर बियर करता है लेकिन कभी भी फ्रूट और सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि प्लांट डायोसियस है और सिर्फ वो स्टेमिनेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रूट तो तब प्रोड्यूस होता जब वो पिस्टिलेट फ्लावर प्रोड्यूस करता, लेकिन वो सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण कि फ्रूट नहीं आ रहे हैं। आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने पढ़ा होगा एंथर के स्ट्रक्चर में कि एंथर में कुछ वॉल मौजूद होते हैं जिसमें 4 लेयर होते हैं। आपको बताना है, और उसमें से जो पहला 3 लेयर होता है उसका काम होता है प्रोटेक्शन का, और जो लास्ट लेयर टेप्टम होता है उसका काम होता है न्यूट्रिशन का। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है और इनर मोस्ट लेयर कौन सा है। तो देखिए, आउटर मोस्ट होता है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है इंडोथीकियम, इंडो का मतलब कि भीतर अंदर, उसके बाद आता है मिडिल लेयर और सबसे लास्ट में आ जाता है टेप्टम जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आउटर मोस्ट हो गया एपिडर्मिस, इनर मोस्ट हो गया टेप्टम। फिर है अगला है 6 नंबर, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस किस में होता है? तो मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। इसके जो भी सेल होते हैं एंथर के वॉल में मौजूद, जिसमें 4 पोर्शन आपको दिखाई देते हैं, उसमें से कोई भी सेल कैपेबल होता है ऐसा करने के लिए, और वो सेल हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। 7 नंबर है, फ्रॉम एमंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो। आपको सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो दिए गए हैं जो कि हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। आइडेंटिफाई, उसको आपको पता करना है जो कि जाइनोसियम से रिलेटेड है। इन सारे टर्म्स में से जाइनोसियम से रिलेटेड कौन है? तो जाइनोसियम से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएंगे स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक और प्लेसेंटा। फिर है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं हम सबसे अंदर वाले पार्ट से। तो करेक्ट सीक्वेंस ओव्यूल में क्या क्या होंगे, यानी आपके पास ओव्यूल दिया गया है
ओव्यूल का आपको पार्ट बताना है, वो भी इनर मोस्ट से यानी अंदर से। तो पहले आ जाएगा एग, उसके बाद एम्ब्रियो सैक, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद इंटेगुमेंट। 9 नंबर है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के गेमेटोफाइट के लिए, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में टिपिकल गेमेटोफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर है कि ये 8 न्यूक्लिएट है और 7 सेल्ड है। जब मैच्योरिटी होती है तो ये 7 सेल्ड हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ये फ्री न्यूक्लियर है, जब इसका डेवलपमेंट होता है तो ये फ्री न्यूक्लियर होता है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ऑटोगेमी कैन ऑकर इन कैस्मोगेमस फ्लावर। ऑटोगोमी क्या होती है? तो एक प्रकार की आप कह सकते हैं ये पॉलिनेशन है, जिसमें कि दोनों एक ही फ्लावर है और दोनों में दोनों सेक्स मौजूद है, एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, तो ये होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी एक कैस्मोगेमस फ्लावर में पॉसिबल हो सकता है कब? जब पॉलन और ओव्यूल सेम टाइम पर मैच्योर कर जाएं। 11 नंबर है, इन सब में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला ही पढ़ते हैं। पहला है क्लिस्टेगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। जो क्लिस्टेगेमस फ्लावर होंगे वो हमेशा ऑटोगेमी ही करेंगे, तो यही ऑप्शन सही है। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है कि पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट। प्लांट का एक स्पीसीज है विशेष प्रकार का, वो पॉलन प्रोड्यूस कर रहा है। उसके पॉलन काफ़ी हल्के हैं और नॉन स्टिकी यानी वो चिपचिपे नहीं है, और ये पॉलन बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। इसके जो स्टिग्मा है वो लंबे हैं और फीदरी हैं, फीदर टाइप के हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो पॉलिनेशन किस चीज़ से होगी? तो ऐसी कंडीशन में पॉलिनेशन विंड के कारण होती है, हवा के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 नंबर। 13 नंबर है कि फ्रॉम द सिचुएशंस बिलो चूज दैट वन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जियोटोनोगेमी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऐसा स्टेटमेंट चूज करना है जो कि ऑटोगोमी और जियोटोनोगोमी दोनों को रोक देगा, दोनों को प्रिवेंट कर देगा। तो पहला है कि मोनोसिसियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी मोनोसिसियस प्लांट जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कंडीशन इन दोनों का नहीं रोक पाएगी। दूसरा है डायोसियस प्लांट जो कि सिर्फ या तो मेल ही प्रोड्यूस करेंगे या फीमेल ही प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इस कंडीशन को रोक सकता है। 14 नंबर है कि किसी भी फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो हैप्लॉइड होता है साइनरिनिड और डिप्लॉइड होता है जाइगोट और ट्रिप्लॉइड होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 15 नंबर है कि कोई भी एम्ब्रियो सैक में उस सेल का नाम बताइए जो कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद डीजेनरेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो हो जाता है साइनरगिड और एंटीपोडल सेल। 16 नंबर है कि जब हम किसी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं और ये प्रोग्राम में हम डायोसियस प्लांट्स को लगाते हैं, तो ऐसा कौन सा स्टेप है जो कि ज़रूरी नहीं है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम छोड़ सकते हैं? तो वो होता है एमास्कुलेशन। 17 नंबर है इन द एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकोट इन ए ग्रास। टिपिकल डाइकोट और किसी घास में उनके होमोलोगस स्ट्रक्चर जो कि ट्रू हैं वो कौन से होते हैं? वो ट्रू स्ट्रक्चर होते हैं कोटिलीडॉन और स्किटेलम। 18 नंबर है कि कुछ ऐसे फेनोमेनन देखे गए हैं कुछ प्लांट्स में जहाँ की सेक्सुअल एपरेटस का यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ये होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस होती है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट प्रोड्यूस हो रही है तो इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब है कि किसी भी फ्लावर में, कोई फ्लावर है, अगर मेगास्पोर मदर सेल
मेगास्पोर फॉर्मेशन कर रही है और उसने म्यूसिस भी नहीं किया, ये एक कंडीशन हो गई। और फिर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर वन ऑफ द मेगास्पोर्स और उसी में से कोई एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में डेवलप कर गई तो इसका न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा? तो इसका न्यूक्लियाई हो जाएगा डिप्लॉयड। फेनोमेनन वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ऐसा प्रक्रिया बताइए जिसमें कि ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि सीड प्रोड्यूस होती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस यानी विदाउट मिक्सिंग। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सारे सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें।